यह गांव पूरी तरह से महिलाओं का था, लेकिन यहाँ सदियों से नए जन्म होते आ रहे थे। गांव की आबादी बढ़ाने के लिए हर साल 6 खूबसूरत युवतियों को चुना जाता था। इन लड़कियों को बाहर जाकर किसी मजबूत पुरुष को रिझाना होता था और गर्भवती होने के बाद गांव लौटना पड़ता था। अगर किसी लड़की ने अक्टूबर में बेटी को जन्म दिया तो वह अगली रानी बन सकती थी और ऐश ओ आराम की जिंदगी जी सकती थी। लेकिन अगर लड़का पैदा होता तो उसे या तो नदी में फेंक दिया जाता या गाँव में गुलाम बना दिया जाता। इस बार 15 लड़कियों ने इस चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन यह आसान नहीं था। पहला परीक्षण था हाथ में बीज लेकर दौड़ना। अगर बीज गिर जाता तो लड़की बाहर हो जाती। दूसरा परीक्षण था सीढ़ी चढ़ना, जहाँ कई लड़कियां बीज गिराने की वजह से बाहर हो गई। तीसरा परीक्षण था बीज हाथ में रखकर रस्सी कूदना। पहले 2 दौर में थक चुकी लड़कियों के लिए यह बहुत मुश्किल था। इन कठिन परीक्षाओं के बाद केवल 7 लड़कियां अगले दौर में पहुंच पाईं। अब आखिरी परीक्षा थी शारीरिक जांच। अगर किसी लड़की के शरीर पर निशान होते तो उसे बाहर कर दिया जाता। इस पूरी प्रक्रिया के बाद केवल 6 लड़कियां सफल हुई, लेकिन वे तुरंत गाँव से बाहर नहीं जा सकी थी। पहले उन्हें 1 हफ्ते तक यह सिखाया गया कि पुरुषों को कैसे बहकाना है। गाँव की परंपरा के अनुसार पुरुषों को शैतान कहा जाता था और उन्हें अपने साथ रखना पाप समझा जाता था। जब रानी ने लड़कियों को तैयार कर दिया तो वे गांव से बाहर निकली। रास्ते में उन्हें एक सोता हुआ आदमी शैतान दिखा। पहले वे खुश हुई, लेकिन जैसे ही वह हिला एक अजीब बदबू आई और वे डरकर भाग गए। कुछ देर बाद वे एक कस्बे में पहुंची जहां हर तरफ पुरुष ही पुरुष थे। 2 लड़कियां डर गई। रात में उन्होंने आगे की योजना बनाई और अगले दिन सुंदर कपड़े पहनकर अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ी। जल्द ही उन्हें 5 मजबूत पुरुष मिल गए। एक लड़की ने जैसे ही आगे बढ़कर एक आदमी से बात की, वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। यह देखकर बाकी लड़कियां भी आगे आईं और सभी को अपने अपने पुरुष मिल गए। लेकिन तभी एक लड़की को अपने शरीर पर कुछ अजीब महसूस हुआ और वह घबरा गई। इसी दौरान एक पुरुष उसकी मासूमियत से प्रभावित हुआ और उससे प्यार करने लगा। लेकिन जब लड़की को एहसास हुआ कि वह लड़का गायब हो गया है तो वह निराश हो गई। वह उसके पास गई और धीरे से उसके चेहरे को छुआ, लेकिन युवक को यह अजीब लगा और उसने उसे पागल समझ लिया। युवक ने चालाकी से उसे एक जगह रुकने को कहा और खुद वहाँ से भाग निकला। जब उसकी सहेली वहाँ पहुँची तो उसने लड़की को समझाया कि वह लड़का कभी वापस नहीं आएगा। जब वे होटल वापस पहुँची तो उन्होंने देखा कि बाकी लड़कियाँ अपना सामान पैक कर रही थी ताकि वे अपने अपने पुरुषों के साथ रह सके। लेकिन यह उनकी पहली रात थी। इतनी जल्दी गर्भवती होना संभव नहीं था। जब उनकी जाँच हुई तो पता चला कि कोई भी गर्भवती नहीं हुई। अब एक लड़की ने किसी भी पुरुष से गर्भवती होने का फैसला किया। जंगल में उसे एक अजनबी मिला, लेकिन जैसे ही उसने उसके करीब जाने की कोशिश की वह आदमी उसे जमीन पर पटक कर भाग गया। तभी उसका पहला प्यार वहाँ आया और उसने उसे बचा लिया। कुछ समय बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और वह गर्भवती हो गई। इस बीच बाकी लड़कियों ने भी अपने मिशन पूरे कर लिए। अब उनकी पूरी जिंदगी इस बात पर निर्भर थी कि उनके गर्भ में लड़का है या लड़की। लेकिन वे यह नहीं जानती थी कि यह सब एक बड़ी साजिश थी जिसे रानी ने रचा था। अंत में लड़कियों ने इस क्रूर परंपरा को खत्म कर दिया और एक सामान्य जीवन जीने लगी। एक महिला को शक था कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। सच पता लगाने के लिए उसने ऐसा दिखाया जैसे वह काम पर जा रही हो, लेकिन दरवाजा बंद करके जल्दी से अलमारी में छिप गई। पति ने दरवाजे की आवाज सुनी और बाहर आकर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी चली गई है तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को फोन किया। पति को लगा कि अब वह आराम से जो चाहे कर सकता है, लेकिन असल में वह अपनी पत्नी के जाल में फंस चुका था। कुछ ही देर बाद रोहित के घर एक खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की आई। दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पूजा वहीं छिपी हुई सब कुछ देख रही थी। पूजा का शक पक्का हो गया। जैसे ही रोहित और वह लड़की कुछ आगे बढ़ने वाले थे, रोहित ने उसके लिए एक खास तोहफा भी निकाला। यह देखकर पूजा का गुस्सा फूट पड़ा और उसने वहीं दोनों को पकड़ लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह चौंकाने वाला था। उस लड़की ने कहा कि वे दोनों सिर्फ नए कपड़ों के डिजाइन पर चर्चा कर रहे थे। रोहित ने भी यही बात दोहराई कि वे बस एक नया डिजाइन तैयार कर रहे थे। इसके बाद लड़की ने अपने कपड़ों का एक टैग दिखाया, जिसे देखकर पूजा को लगा कि शायद यह सच बोल रहे हैं। वह बिना कुछ सोचे वहाँ से चली गई। जैसे ही पूजा वहाँ से निकली, रोहित और वह लड़की अपनी खुशी छुपा नहीं पाए और दोबारा डिजाइन पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पूजा को अब भी उन दोनों पर भरोसा नहीं था। आदमी ने घर में रखी एक चीज का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में उसकी फोटो खींच ली। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी काम से घर लौटी। उसने वह फोटो टेबल पर रख दी और ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने मुस्कुराकर अपनी पत्नी का स्वागत किया, लेकिन अचानक उसकी पत्नी की नजर टेबल पर रखी फोटो पर पड़ गई। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और पति से पूछा कि यह फोटो यहाँ कैसे आई। लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में काम करने वाली नौकरानी ने चुपचाप उसके पति की जेब में एक मोबाइल फोन डाल दिया था। जैसे ही पत्नी दूसरी तरफ मुड़ी, पति ने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकालकर उसे बदल दिया। योजना पूरी तरह से सही थी। इसके बाद उसने गुस्सा दिखाते हुए पत्नी को डांटा और कहा कि उसके फोन में तो सिर्फ उसकी खुद की तस्वीरें हैं। पत्नी को इस पर कोई शक नहीं हुआ और उसने सोचा कि शायद उससे गलती हो गई है। फिर वह अपने कमरे में चली गई और अपनी सबसे अच्छी दोस्त से बात करने लगी। इधर नौकरानी और पति ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। कुछ देर बाद उसकी दोस्त घर आई। पत्नी ने सोचा कि पति को उनकी बातें सुनने न मिले, इसलिए उसे किसी और जगह बैठने के लिए कहा। तभी उसकी दोस्त ने देखा कि पति वहाँ से जा रहा है और उसने पत्नी को एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने अपना फोन निकाला और सबूत दिखाया। असल में उसकी दोस्त ने पति और नौकरानी को एक साथ देखा था। यह देखकर पत्नी को यकीन नहीं हुआ कि उसका पति ऐसा कर सकता है, लेकिन आखिर में उसने बिना कोई समय गंवाए तलाक लेने का फैसला कर लिया।